2014 के बाद पिछले 75 साल में जो नहीं हुआ, ये मोदी जी के आने से ऐसा कानून आया है कि आप दबा के अय्याशी कर सकते हैं किसी भी महिला के साथ। कोई महिला आप आपत्ति ना करे तो आप महिला कितने भी मर्दों के साथ संबंध बना सकती है। ये आजादी मिली है, इसलिए ये कह रही है कि हमें 2014 के बाद आजादी मिली है। और कंगना रनावत का कैरेक्टर कैसा है, ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। जिस औरत को बोलने तक की तमीज नहीं है कि आजादी कैसे मिली, कितनी कठिनाई से मिली, वैसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है और उसी के तुरंत बाद वो कह देती है कि हमें आजादी भीख में मिली। करते हैं कंगना रनावत की पद्मश्री का पुरस्कार मिला, बड़े शान से कहा कि 2014 के बाद आजादी हमें असली मिली है। 100% सत्य कहा उसने अपने हिसाब से। अब वो कैसे कहा, आजादी क्या चीज की मिली है 2014 के बाद और किनको मिली है, इस पे हम खुलासा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, कोई भी महिला किसी भी पुरुष से, चाहे वो शादीशुदा व्यक्ति ही क्यों नहीं हो, शादीशुदा औरत ही क्यों नहीं हो, कितने भी मर्द से आप संबंध बना सकते हैं। पूरी महिला को आजादी दी गई है। तो इस मामले में 2014 के बाद पिछले 75 साल में जो नहीं हुआ, ये मोदी जी के आने से ऐसा कानून आया है कि आप दबा के अय्याशी कर सकते हैं किसी भी महिला के साथ। कोई महिला आप आपत्ति ना करे तो आप महिला कितने भी मर्दों के साथ संबंध बना सकती है। ये आजादी मिली है, इसलिए ये कह रही है कि हमें 2014 के बाद आजादी मिली है। और कंगना रनावत का कैरेक्टर कैसा है, ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी चीज, किसको आजादी मिली है, आप जितनी भड़ुआगिरी, जितनी दलाली, आप जितने नीच हद तक जितना गिर सकते हैं आप दबा के गिरिए, इसकी पूरी आजादी मिली है। जैसे न्यूज 18 को देख लीजिए, जी न्यूज को देख लीजिए, आज तक चैनल को देख लीजिए, एबीपी न्यूज को देख लीजिए, न्यूज नेशन को देख लीजिए। ऐसे तमाम कुछ नेशनल न्यूज हैं जो अपनी सीमाओं को, पत्रकारिता क्या होता है, मोदी जी के आने से भूल गए हैं और एक नया आजादी मना रहे हैं कि सरकार की चाटुकारिता किस हद तक की जा सकती है, इसकी आजादी मोदी जी के आने से निश्चित हुई है। दूसरी चीज, एक नई परंपरा देश में क्या आई है मोदी जी के आने से, मॉब लिंचिंग। अंधभक्त किसी की भी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, उनको पूरी आजादी है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, ये पूरी तरह से आजादी है। निश्चित 2014 के बाद ऐसी आजादी पहली बार मिली है। दूसरी बात, खुद सरकार के नेता, केंद्रीय सरकार के नेता, यानी जैसे आपने दिल्ली दंगों को देखा, दिल्ली दंगा आपने देखा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, किस तरीके से सरकार खुद ही सरकार किस तरीके से दंगा दिल्ली में कराया, देश की एक एक जनता ने देखा। खुली चुनौती देके, खुले आम भड़काऊ भाषण देके और खुल के दंगे कराए, आपने देखा। और देश की एक एक जनता ने इस चीज को देखा। कोई कार्रवाई हुई, Y+ की सुरक्षा मिली। वो रागिनी तिवारी सी थी, पता नहीं, उसको भी आपने देखा होगा कैसे वो जहर उगलती थी। तो आजादी मिली है, इस चीज की आजादी मिली है। अभी त्रिपुरा में देख लो आप, खुल के आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आग लगाने का काम किया, लोगों के घर जलाने का काम किया एक समुदाय के व्यक्ति को। मतलब इसकी आजादी दिल खोल के मिली है।
आप कितना भी दंगे भड़का लो, मॉब लिंचिंग कर लो, एक चीज की केंद्र सरकार आपको गारंटी देगी कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि केंद्र सरकार आपको पूरी सुरक्षा देगी। भारतीय जनता पार्टी की आप दिल खोल के चाटुकारिता करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको पूरी गारंटी है कि आप माला माल हो जाएंगे। इसकी आजादी मिली है। देश के प्रधानमंत्री को खुली छूट मिली है। प्रधानमंत्री है, उनको कौन रोक सकता है कि आप देश की संपत्ति को एक एक करके बेच देंगे और आपको इस देश का मीडिया आपसे सवाल तक नहीं पूछेगा। यह पाबंदी मिली है। 2014 के बाद पाबंदी की चीज पे मिली है कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार कुछ भी कर लेगी, कोई मीडिया पूछ ले सवाल, ये माइकल लाल में दम नहीं है, क्योंकि इसी का नाम है मोदी सरकार। और गोदी मीडिया, गोदी मीडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार की चाटुकारिता में माहिर हैं। अगर कोई शंका हुई सरकार को, जैसे आपको दिल्ली दंगों को आप देख लीजिए, हाई कोर्ट ने सुनवाई करी केस की, सरकार की कमी साफ नजर आई, सरकार को फटकार लगाई, अगले दिन ही उस जज का ट्रांसफर हो जाता है, रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। राफेल डील को ही देख लीजिए आप, ये लगा कि सीबीआई कहीं इसके ऊपर शिकंजा न कस दे राफेल डील के ऊपर, तो रातों रात मोदी ने सीबीआई डायरेक्टर को बदल दिया, याद है ना। आरबीआई गवर्नर को ही देख लीजिए, रात्रि को 1 या 2 बजे उसको भी रातों रात बदल दिया। रेलवे से देख लीजिए ना, आज तक भारत में किसी भी सरकार ने रेलवे का खजाना खाली करने का कोशिश नहीं किया, मोदी जी ने किया। तो ये सब चीजों की आजादी मिली है। आप देश की एक एक संपत्ति को बेचते जाएं, आपसे कोई प्रश्न मीडिया नहीं कर सकता है, कोई विपक्ष प्रश्न नहीं कर सकता है। इसकी पाबंदी लगी है मोदी जी के आने से, और आजादी मिली है कि आप देश में जितनी भड़ुआगिरी करिए, जितने दंगे फैलाइए, उसकी आजादी आपको पूरी मिली है। अंधभक्तों को कोई चीज की आवाज उठाए तो उन अंधभक्तों को दे रखा है काम कि तुम दबा के उसकी मां बहन करो, ताकि वो बेचारा शर्मसार होकर चुप हो जाए। ये इनको काम मिला है, क्योंकि माल मिलता है उसको गाली देने के लिए। आप अभी भी देख रहे होंगे कमेंट्स में कुछ, ये वही हैं ये जिनको मंथली मिलती है। मैं वीडियो बनाना चालू करूंगा और ये चालू हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है, नजर रखो तुम फलाने पे, इनको ड्यूटी मिली हुई है कि आपको फलाने नेता का वीडियो को देखना है, आपको फलाने को वो करना है, ये इनका एक काम है। तो मुझे भी कोई इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जिस देश के अंदर जिस औरत को बोलने तक की तमीज नहीं है कि आजादी कैसे मिली, कितनी कठिनाई से मिली, वैसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है और उसी के तुरंत बाद वो कह देती है कि हमें आजादी भीख में मिली है, और हमारे राष्ट्रपति महामहिम खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, जो कि उनको पूरा पावर है कि ऐसे व्यक्ति को, यदि किसी को गलत व्यक्ति को पद्मश्री चला गया है तो उसको वापसी लेने का भी, लेकिन नहीं, क्योंकि वो खुद ही राष्ट्रपति जी वैसे ही हैं। वो खुद ही प्रधानमंत्री के जाके पैर पकड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ के पैर पकड़ते हैं, आरएसएस वाले के पैर छूते हैं जाके। उनको खुद ही नहीं पता कि हमारे राष्ट्रपति महामहिम की गरिमा क्या है। यह है भारतीय जनता पार्टी। जितनी आप चाटुकारिता